स्वागत है आप लोगों का एक और नए क्वेश्चन में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपके लिए बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाते हैं। ये वाला क्वेश्चन कक्षा 12 गणित का दे रखा है, कौन सा कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी का दे रखा है, सातत्य और अवकलनीयता का। और आप लोग इसी तरह के क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। और अगर अच्छा लगे ये वाला क्वेश्चन अगर कराएं और समझ में आए और ठीक लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन दे रखा है एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस 2 बटे एक्स माइनस 2 और ये 0 दे रखा है। इतना दे रखा है यदि x इक्वल ना 2 दे रखा हो और यदि x बराबर 2 दे रखा है। x बराबर 2 पर इसका मान कितना दे रखा है? हमारा 0 दे रखा है। कहा गया है कि द्वारा परिभाषित फलन की x बराबर 2 पर सातत्य तथा अवकलनीयता की जांच कीजिए। ठीक, चेक करना है संतत है या अवकलनीय है नहीं है। कब पूछा गया था? ये 2024 में पूछा गया था। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। और कुछ लोगों को ये देखने में सिंपल लग रहा होगा, सिंपल तो है लेकिन जब तक दो एक बार करेंगे नहीं तब तक सिंपल नहीं लगेगा। तो ध्यान से देखना इस मॉड वाले को कैसे तोड़ते हैं। और इसी तरह के लॉन्ग क्वेश्चन जो 8 नंबर के पिछले वर्ष पूछे गए थे हमने करा दिए हैं, जाकर के आप लोग देख लेना। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे होगा। इस तरह के फलन को हम तोड़ते कैसे हैं। मॉड वाला फंक्शन तोड़ना सिखाया था आपके लिए। तो कभी भी होता है कि ये मॉड एक्स दे रखा है तो मॉड एक्स को क्या करते हैं? तोड़ते हैं। कैसे तोड़ते हैं? मॉड एक्स को हमेशा इस टाइप से तोड़ा जाता है कि x होगा कब? जब x ग्रेटर देन 0 दे रखा होगा तो प्लस का होता है। माइनस होगा कब? जब x का मान कितना दे रखा हो हमारे पास? लेस देन 0 दे रखा हो तो माइनस का आता है। इसी तरह से इसके लिए तोड़ लेंगे। कैसे तोड़ेंगे ध्यान से देखना। जैसे ये लिखा हुआ है x माइनस 2 का मॉड, इसको तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे? तो कहा गया x बराबर 2 पर तो इधर ध्यान से देखना। तो लिखेंगे यहाँ पर x माइनस 2 बराबर क्या आएगा? 0। ठीक है, 0 के बराबर रख लेते हैं इसके लिए। बराबर x का मान 2 निकल के आया है। अब ध्यान से देखना कैसे तोड़ेंगे इसके लिए। तो ये हम तोड़ेंगे यहाँ पर x माइनस 2 का मॉड। कैसे तोड़ते हैं पहले देख लिए, तोड़ते कैसे हैं फिर हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो कैसे तोड़ेंगे ध्यान रखना। अगर हम x का मान यहाँ से 2 से ज्यादा रखें, यहाँ पर 2 से ज्यादा मतलब अगर यहाँ पर 3 4 5 कुछ भी रख दें तो इसमें से 2 घटाएंगे तो संख्या हमारी काहे की बचेगी? यहाँ पर प्लस की बचेगी। 1 2 कुछ भी बच सकता है, मतलब काहे का बचेगा? हमारा प्लस का बचेगा। मतलब क्या है कि x माइनस 2, ठीक है, x माइनस 2 x ग्रेटर देन इक्वल 0 पर, 2 पर, x ग्रेटर देन इक्वल 2 पर। मतलब कहा है कि x का मान अगर 2 से बड़ा है या 0 के बराबर दे रखा है, 2 के बराबर दे रखा, 2 से बड़ा हो या 2 के बराबर दे रखा हो तो उस समय इसका मान काहे का होगा? हमारा प्लस का होगा। माइनस कब होगा? माइनस कब होगा? कब? जब x का मान 2 से छोटा दे रखा हो। अब वहां पर अगर समय नहीं आया तो यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। जैसे ये दे रखा है x माइनस 2, अगर x का मान 2 से बड़ा 3 4 5 कुछ भी रखिए, कितना बचेगा? 2 बचेगा। किसका बचा? हमारा प्लस का बचा। अगर हम 2 से छोटा रखते हैं, जैसे हमने यहाँ पर 1 लिखा तो 1 माइनस 2 बराबर काहे का बचेगा? माइनस का बचेगा। मतलब क्या है कि अगर 2 का मान 0 लिखेंगे तो क्या होगा? 2 किसका 2 बराबर 2 रखेंगे तो क्या होगा? 2 माइनस 2 बराबर क्या होता है? 0 होता है। तो ये तो ना प्लस का होगा ना माइनस का होगा। मतलब कहने का ये है कि x माइनस 2 ये वाला फंक्शन तोड़ेंगे। अगर x का मान 2 से बड़ा है और बराबर है तो ये वाला फंक्शन का होगा? प्लस का होगा। अगर 2 से बड़ा है तो छोटा दे रखा है तो ये फंक्शन का हो जाएगा? हमारा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसलिए लिखते हैं यहाँ पर हमारे पास दे रखा है एफ एक्स बराबर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ये लिखा हुआ है x माइनस 2 का मॉड और बटे में लिखा हुआ है x माइनस 2 0। अगले यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल नॉट 0 और ये दे रखा है x बराबर 0 पर। अब इसको तोड़ते कैसे ध्यान से देखना। हम यहीं पर तोड़ के लिख देते हैं। इसके लिए यहाँ पर लिखेंगे तोड़कर। कैसे लिखेंगे? इसके लिए तोड़ेंगे हम तो x माइनस 2 कब? जब x ग्रेटर देन इक्वल कैसा होगा? 2 से, 2 से बड़ा और 2 के बराबर, तब ऊपर आएगा x माइनस 2 और जो नीचे लिखा हुआ है वो ऐसा ही लिखा रहेगा x माइनस 2। ठीक है, और फिर x माइनस 2 का आएगा? हमारा माइनस का आएगा। कब? जब हमारे पास क्या हो? x का मान 2 से कैसा दे रखा हो? छोटा दे रखा हो। ठीक है, और ये क्या दे रखा है? हमारा ये दे रखा है x बराबर 0 पर। इतना काम कर लिया अगर तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा आसानी से। ठीक है, अब ध्यान से देखना। यहाँ का काटेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? 1। इसके लिए काटेंगे तो कितना बचेगा? हमारा -1। बस हो गया सवाल। अब देखना LHS से कैसे निकालते हैं। ठीक, तो सबसे पहले लिखेंगे हम फंक्शन का मान x बराबर कितने पर निकाल रहे हैं हम? x बराबर 2 पर। ये 0 धोखे से लिख गया, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। ठीक है, x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर फल का मान कितना दे रखा है? 0। ये तो ठीक है, यहाँ पर x बराबर 2 पर फल का मान कितना दे रखा है? 0 दे रखा है। अब लिखेंगे यहाँ पर LHS, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट होती है तो क्या करते हैं हम? लिखते हैं यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 दे रखी है। यहाँ पर कितने पे निकाल रहे हैं हम? 2 पर निकाल रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा? x 0 आएगा। तो क्या करते हैं यहाँ पर 2 और माइनस का क्या हमारे पास आ जाएगा? h निकल के आएगा। अब ये क्या होगा क्या नहीं होगा इस बारे में दिक्कत नहीं कर रहा है। पीछे जो क्वेश्चन बताए थे वहां पर ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया करके समझा हुआ है। और यहाँ पर क्या करेंगे? ये वाली वैल्यू अगर यहाँ पर रखते
x का मान इस वाले कौन से फंक्शन में लेंगे, लेस देन है तो लेस देन में कौन सा लिया जाता है, लेफ्ट हैंड लिमिट है तो वहां पर कौन सा लिया जाता है, लेस देन वाला लिया जाता है, ध्यान रखना। तो ये वाला लिया जाएगा। अब इसमें अगर यहाँ पर रखते x की जगह पर ये दोनों फंक्शन यहाँ पर रखते, काट पीट के कितना आता हमारा -1 ही निकल के आता है ना, -1 ही निकल के आता। तो देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, LHL x लेस देन 2 पर, x लेस देन 2 पर, x लेस देन 2 पर इसका मान कितना रखा, डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे माइनस का, डायरेक्टली लिख देंगे, ठीक है, डायरेक्ट ही लिख देंगे क्योंकि यही आ ही रहा है। अब लिखेंगे यहाँ पर कितना लिखेंगे हम, RHL। अब RHL कहाँ पर निकाला जाता है, RHL हमेशा x ग्रेटर देन पर निकाला जाता है, x ग्रेटर देन पर निकाला जाता है। तो इसमें लिखेंगे यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन, और यहाँ पर 2 और प्लस का क्या होता है हमारा h। अब ये सोल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि सोल्व करा हुआ रखा हमारे पास, क्या लिखा हुआ है, ये देखो लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है हमारे पास, ग्रेटर देन पर RHL कितना हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, हम लिखेंगे यहाँ पर LHL इक्वल नॉट RHL, ठीक, कोई सा बराबर नहीं है और ये भी बराबर नहीं है, कोई सा बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अतः इसका मतलब ये है कि अतः x बराबर 2 पर फलन सांतत्य नहीं है, ठीक है, सांतत्य नहीं है, ठीक है, सांतत्य नहीं है। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर कोई फलन संतत्य यानी सांतत्य नहीं होता है तो वो अवकलनीय भी नहीं होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर चूंकि यदि कोई फलन संतत नहीं है तो वह अवकलनीय भी नहीं होगा, ठीक है। अतः लास्ट में आंसर क्या लिखेंगे कि फलन f(x) x बराबर 2 पर ना तो संतत है और ना ही अवकलनीय है, ठीक है। जो बोला वो लिखा हुआ है, ध्यान देखना, जल्दी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए लग रहा था थोड़ा सा कठिन है लेकिन सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।